तारीखों को लेकर भी जो सूत्र इशारा कर रहे हैं वो मुमकिन है कि महाराष्ट्र में जो मतदान हो वो 15 से लेकर के 20-22 नवंबर के बीच में हो, और वहीं झारखंड में जो मतदान हो वो जो है दिसंबर तक चले, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक मतदान हो। वहीं बात की जाए मतगणना की तो अभी तक सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में, या मुमकिन है अगर पहले हफ्ते तक मतदान चलता है तो दूसरे हफ्ते की शुरुआत तक ये चुनाव की जो मतगणना है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही में एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि जो 46 विधानसभा सीटें हैं जो खाली हुई थी लोकसभा चुनावों के बाद में, उन पर उपचुनाव भी हो, यानी कि साफ तौर पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 46 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट वायनाड वाली, जहां से राहुल गांधी चुनकर आए थे और उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी, मुमकिन है कि उन जो सीटों पर भी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई से मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। गणेश, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के लिए, या ये थोड़ा सा पहले नहीं हो गया? जी देखिए, अमूमन ये अंदेशा था ही और सभी को ये पता था, इसलिए सारे कैबिनेट के निर्णय लिए जा रहे थे और तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा की अंतिम तारीख है और उसके बाद नई सरकार उनको बिठानी है, कैबिनेट से बिठानी है, तो 26 नवंबर के पहले होगा। और अमूमन 30 दिन का समय तो इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर तैयारियों के लिए और चुनाव प्रचार के लिए देती है। तो ये अंदेशा था कि 15-16 तारीख को लग जाएगा, उसी मुताबिक सारी हलचलें महाराष्ट्र में हो रही थी। और महाराष्ट्र एक बहुत अहम चुनाव है सभी पार्टियों के लिए। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र जिससे मुंबई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर राज करने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं। और पॉलिटिकली भी देखा जाए तो पिछले 5 सालों में जो उतार और चढ़ाव यहाँ की राजनीति में देखा है, जो पार्टियां तोड़ी गई, पार्टियां अलग हुई, नेतृत्व अलग हुआ, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बड़ा इंटरेस्टेड बनाता है और तमाम देश की जनता महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उत्सुक रहती है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और यही वजह है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पारंपरिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ थी, लेफ्ट विंग राइट विंग, यानी शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहती थी, कांग्रेस एनसीपी एक साथ रहती थी, लेकिन पार्टियां टूटी और अब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना एक साथ है, तो दूसरी तरफ शिवसेना भाजपा और एनसीपी एक साथ है। तो यहाँ के समीकरण बड़े इंटरेस्टिंग है, लड़ाई बड़ी तगड़ी होगी और इसी वजह से सभी की नजर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर है, यहाँ के चुनाव पर है। अमित शाह जब यहाँ पर आए थे पिछले दौरे में तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट महाराष्ट्र में है। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए महाराष्ट्र के चुनाव बेहद खास होने वाले हैं। इसका एक आर्थिक महत्व भी है, इस पर जो राज करेगा वो सीधे दिल्ली से टक्कर लेता है या दिल्ली में दबदबा महाराष्ट्र का रहता है। तो इसी वजह से आज चुनाव जब ऐलान होंगे उसके बाद से ही महाराष्ट्र में एक नया वातावरण और एक बिल्कुल गणेश, देखिए ना फेस्टिव सीजन आ रहा है और लोकतंत्र का पर्व भी है, ये इस तरीके से दोनों चीजों को लेकर के किस तरीके की बैकग्राउंड से या फिर यूं कहे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि क्या रूपरेखा हो सकती है? जी देखिए, नवंबर के 15 या 16 तारीख को ही चुनाव होंगे और लगभग 20 के पहले ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है या अंदेशा है कि वोट काउंट हो जाएगा, ताकि उसके बाद तुरंत ही नई सरकार बैठ जाए। 26 नवंबर को इज लास्ट डे ऑफ दिस असेंबली, तो इसी वजह से अमूमन 15-16 तारीख को वोटिंग होकर, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और चुनाव फेस्टिव सीजन में कराना बहुत एक चिंता का विषय बनता है, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव को हम देखें तो सोमवार को यहाँ महाराष्ट्र में वोटिंग थी, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया था। इसलिए इस बार लगता है कि छुट्टियों के बाद जब लोग वापस आएंगे तब यहाँ पे चुनाव होगा। तो 15-16 तारीख देखते लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पार्टियां हैं, अब की बार जो पार्टियों का समीकरण है महाराष्ट्र में, उस लिहाज से ये चुनाव कितना मजेदार रहने वाला है?
देखिए, खास तौर पर अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद तो और ज्यादा दिलचस्प हो गया है चुनाव, क्योंकि जो है लोकसभा चुनावों के बाद में कहा जा रहा था कि बीजेपी का ग्राफ जो डिक्लाइनिंग उस पर मोड पर आ गया है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है जनता की पहली पसंद बनती जा रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी में एक नई जान सी फूंक दी है और इसी वजह से बीजेपी का वो सेलिब्रेशन भी हमने देखा है देश भर में किस तरीके से। अभी शपथ ग्रहण भी हो नहीं है 2 दिनों में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी जो है यहाँ पर लेकर के और एनडीए जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पर जो है वो और ज्यादा जो शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा, खास तौर पर हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद में। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि जो उम्मीदों के मुताबिक उम्मीद कर रही थी बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बना लेंगे, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन उनका यह कहना है कि हमने फिर भी वो जो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन से, कह रहे हैं कि वो एक राष्ट्र स्तर की पार्टी है, हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।